नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 जो अभी होने वाला है हाल फिलहाल में, उसका हम लोग सीरीज लेके आए हैं। इसमें ये है कि हम लोग आपको टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बिल्कुल परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम हॉल तक पहुँचने से पहले कभी भी एक बार इसको ज़रूर देख लेना। अगर इसको पसंद आए तो 2-3 बार इसको ज़रूर सुन लेना, क्योंकि हमारा टारगेट है अब की बार जीडी पार्ट। ठीक, तो ये पहली सीरीज है। अगर आपको इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे तो ये सीरीज और भी बढ़ाएंगे। ये जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, एकदम डिट्टो प्रश्न हमने उठाया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे फटाफट। पहला क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश को अगर आपसे पूछ दे कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, तो 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, 1971 तक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? अर्थात ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी 1932 में। ठीक, बिल्कुल एकदम रट जाइएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर की तारीख तीसरे को मनाया जाता है? अर्थात नवंबर के तीसरे किस वार को मनाया जाता है? तो नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दर्शन दिवस, नवंबर के तीसरे गुरुवार को। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है, जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो आप लोग जानते हैं जड़त्व को बिना द्रव्यमान के द्वारा नहीं मापा जा सकता है, तो द्रव्यमान हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा कितने के अनुसार बैंक को सभी भुगतानों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? अर्थात 1934 की जो धारा है वो किस धारा के अनुसार बैंक सभी प्रकार के नोट बैंक जारी कर सकता है? तो वो धारा आपकी 22 है। कौन? धारा 22 के द्वारा बैंक सभी प्रकार के नोट जारी कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन 6 आपका, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्ती निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि समय का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थात पौधों में फूल पत्ती निकलना और पशुओं में सुषुप्ता, प्रजनन अवस्था और प्रवासन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फिनोलॉजी। क्या कहलाता है? उसका अध्ययन फिनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 7 है आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? अर्थात जो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 है वो किससे संबंधित है? तो वो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। बिल्कुल सही बात है, किसी स्त्री को आप क्या कर रहे हैं, उसका लज्जा भंग कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं, उससे संबंधित है आपकी धारा 354। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा, इसका ट्रिक भी है, तू भी मजा कर, तेलंगाना उत्तर प्रदेश ऐसे करके है, तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक, अर्थात जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो नॉर्थ बुक था। कौन? नॉर्थ बुक था भारत का वायसराय जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, नॉर्थ बुक था। ठीक, क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया था? अर्थात पूछने का टोटल तात्पर्य, भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन है? तो निमोसिल है, निमोनिया का सबसे पहला स्वदेशी विकसित आपका टीका। ठीक, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स और पाथ ने मिलकर बनाया था निमोनिया का। ठीक, निमोसिन। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो चांडिल बांध बनाया गया आपका स्वर्ण रेखा नदी पर, चांडिल बांध। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो नारायण गुरु का जन्म आपका केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था नारायण गुरु का जन्म, केरल में। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन आपका, उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। अर्थात जो धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य कौन सा क्या है? वो कार्डोफोन है। क्या है? कार्डोफोन है धेनुका, जो उड़ीसा का प्रमुख वाद्य यंत्र है, कार्डोफोन। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है आपकी, मौन मुस्कान की मार। क्या है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो मौन मुस्कान की मार है इसके लेखक है आपका आशुतोष राणा। कौन है?
आशुतोष राणा है मौन मुस्कान की मार के लेखक। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोल फेंक खिलाड़ी है, अर्थात गोला फेंक खिलाड़ी कौन है भारत का, तो वो है आपका तेजिंदर पाल तूर। कौन है? तेजिंदर पाल तूर है गोला फेंक खिलाड़ी भारत का। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन आपका ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात अगर ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग को देखें तो पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है, यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन अर्थात इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिक आइसोलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। बिल्कुल गलत बात है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए क्योंकि इसमें सही नहीं वही पूछा है, तो ये नहीं होता है। ठीक, चौथा है आपका, जांच के दौरान पाई गई जानकारी या समग्र को साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें प्रश्नोत्तरी सत्र कोई शामिल नहीं होता, यही बात उसमें नहीं है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती अर्थात झोपड़पट्टी में से एक है, तो विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है, तो धारावी मलिन बस्ती है विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 देखते हैं, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी फसलों सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है, अर्थात बागवानी फसलों फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं, उसको बागवानी या फिर हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी या फिर हॉर्टिकल्चर। ठीक, क्वेश्चन 19 आपका, बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था, अर्थात बेगम नूर जहां का विवाह से पहले क्या नाम था, तो उसका नाम था मेहर उन्निसा था। क्या मेहर उन्निसा था बेगम नूर जहां का विवाह से पहले नाम। ठीक, मेहर उन्निसा। 20 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, अर्थात आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीति का उपयोग क्या है, तो उसका उपयोग नीति है राजकोषीय नीति। क्या है? राजकोषीय नीति। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। ऐसा अर्थात ऐसी कौन सी शैली है जिसमें पुरुष क्या करते हैं, पूरे राम रस में एकदम सने रहते हैं और पीले रंग के कपड़े पहने होते हैं और करताल नृत्य करते रहते हैं, तो ये है आपकी चैती। क्या है? चैती में ऐसा होता है कि वो पूरे राम रस में सने रहेंगे, पीले रंग के कपड़े पहन के करताल नृत्य करते रहेंगे, चैती नृत्य उसको बोला जाता है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल मटर कद्दू मूंगफली गेहूं में मूंगफली आपकी खरीफ की फसल, बाकी मटर कद्दू और गेहूं रबी की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापना है तो उसके लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए गए थे, तो महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था 1932 में पूना पैक्ट, तो वो भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है, अपस्मार अर्थात मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अर्थात अपस्मार या फिर मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, मिर्गी से मस्तिष्क। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को अर्थात जो रुपये का प्रतीक है इसको निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया था, तो जो रुपया का प्रतीक है इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने 2010 में अपनाया था। कब? 2010 में अपनाया था भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है, हिल पैलेस संग्रहालय, क्या हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो हिल पैलेस संग्रहालय आपका केरल में स्थित है, हिल पैलेस संग्रहालय केरल में। ठीक, 29 नंबर है, भारत में पीर बुधान का मेला प्रति वर्ष कहाँ लगता है, अर्थात पीर बुधान का जो मेला है वो प्रति वर्ष कहाँ लगता है, तो मध्य प्रदेश में लगता है पीर बुधान का मेला, मध्य प्रदेश में। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है, अर्थात अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश की घोषणा करता है वो किसके पास शक्ति है, तो वो एक राष्ट्रपति के पास है, अध्यादेश की शक्ति 123 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ठीक,
31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट पूछे तो है विंबलडन। कौन है? विंबलडन है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो सबसे भारी गैस कौन सा? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडॉन में रेडॉन सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस रेडॉन है। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन, राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का उपयोग किया? तो वो उन्होंने सादाइक विरासत का उपयोग किया। कैसे? सादाइक विरासत का उपयोग किया राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर करते हैं। कौन? महापौर करते हैं नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारण नहीं है? तो मृदा निर्माण का कारण कौन सा नहीं है? तो वो आपका कार्बनिक भूमि सही है, जलवायु कारक सही है, जनक सही पद, लेकिन नहीं है पूछ रहा अकार्बनिक सामग्री की भूमि ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। अकार्बनिक सामग्री की भूमि ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नगर का निर्माण कराया, उस नगर को सीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों के लिए बनाया गया नगर। ठीक। 37 क्वेश्चन है, द गोल्डन बोट। क्या? द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द गोल्डन बोट नामक पुस्तक लिखी है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी द गोल्डन बोट नामक पुस्तक, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिसे क्या कहा जाता था? सूफी उस्ताद का जो खानकाह था उस खानकाहों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग धर्मशाला। क्या कहते हैं? खानकाहों को धर्मशाला। उसी धर्मशालाओं में अपनी योजनाओं को आयोजित करते थे। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो नॉर्वेजियन साल्ट पीटर किसको कहा जाता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। नॉर्वेजियन साल्ट पीटर, कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन में 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? अर्थात हिमाचल प्रदेश की ऐसी मार्शल नृत्य शैली जो तलवारों के साथ की जाती है वो है आपकी खराइती। क्या है? खराइती है जो तलवारों के साथ की जाती है, ऐसी मार्शल नृत्य। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है, समांतर गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ के किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? अर्थात जो गर्म महासागरीय धाराएं होती है वो कहाँ से निकलकर ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं? तो वो भूमध्य रेखा से निकलकर ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं, गर्म जल धारा। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो भारत की मात्र एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, मात्र एक राज्य की सीमा हुई पश्चिम बंगाल से। ठीक। क्वेश्चन 44, धारा के 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? अर्थात जो धारा 19 है उसके तहत गारंटी दिया गया है कि भारत के जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो वो अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं धारा 19 के तहत। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन है, अमूल कहाँ से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया? अर्थात अमूल कहाँ से स्टार्ट हुआ और देश में श्वेत क्रांति लाया? तो अमूल गुजरात से स्टार्ट हुआ, पूरे देश में श्वेत क्रांति लाया। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो आप लोग जानते हैं ध्वनि सिर्फ निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। किसमें? निर्वात में। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वो सिंहली है। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? तो जो लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज है ये सभी को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया। किसके सिद्धांत पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक संरक्षण के लिए
अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में एक के लिए घोषित किया गया है। अर्थात लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक किसको घोषित किया गया है, तो वो किया गया है आपका जायंट अफ्रीकन स्नेल को। किसको? जायंट अफ्रीकन स्नेल को लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको मोस्ट 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए। जो भी क्वेश्चन थे ये बिल्कुल परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन थे और बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। इसलिए आप इस सीरीज को बिल्कुल देखना ना भूलें। अगर देख लिए हैं, पसंद आया है, तो आप क्या कर दीजिए, तुरंत इसको कर दीजिए लाइक करने के बाद अगर आपको किसी को शेयर करना शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। भाई का बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, आप तो जानते ही हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।